दोस्तों, अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ओम बिरला को बागी गुट ने सांसदों की चिट्ठी और लिस्ट सौंपी और जिसे पब्लिक करने की बात कही जा रही है, अचानक उस लिस्ट और चिट्ठी को ओम बिरला से वापस ले लिया गया। क्या हर दिन एक एक करके वापस होते हुए बागी विधायकों के डर से यह कदम उठाया गया? तो क्या 19 सांसदों में से महज 14 या 15 सांसद ही बचे हैं, जिस वजह से उनके सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है? आखिर दिल्ली का खेल फेल होने की बात क्यों कही जा रही है और ममता खेने में जश्न की बात क्यों? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, 4 दिनों से बागी गुटों की लिस्ट और खबरों के बाजार में सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है, बार बार यह दावा किया गया कि बागी गुट की तरफ से हमारे पास 20 सांसद हैं और हमने उन 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। यह कहकर संसद के भीतर लोकसभा में हमारे गुट के लिए ममता गुट से अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। अब हम ही असली टीएमसी हैं। लोकसभा में अब अभिषेक बनर्जी नहीं, काकुली घोष को टीएमसी का नेता माना जाए। खबरें यहां तक आई कि लोकसभा स्पीकर ने बंगाल के विधानसभा स्पीकर की तरह हां भी कर दी और जल्द ही आधिकारिक तौर पर ऐलान करने की बात सामने आई। मगर दोस्तों, खेल पलट गया। चौंकाने वाली खबर यह आई कि जो लिस्ट और चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को देने की बात कही गई, उसे बागी गुट ने वापस ले ली है। मतलब अभी तक डंके के चोट पर बगावत की बात कही जा रही थी। यह दावा किया जा रहा था कि 20 सांसद साथ में हैं और नया नाम साइनी घोष का भी जुड़ गया। मगर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने भाजपा और बागी सांसदों की नींदें उड़ा दी। बागी गुट और बीजेपी को डर लगा कि जिस तरीके से बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर विधायकों की फर्जी साइन की बात कहकर उन पर केस किया गया, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, कहीं वही मामला अब बागी सांसदों को लीड करने वालों और भाजपा के ऊपर ना पड़ जाए और लेने के देने ना हो जाए। मतलब बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष की लड़ाई में जो गेम अभिषेक के खिलाफ खेला गया, वो संसद में बागियों और भाजपा के खिलाफ जाएगा। नंबर 2, सबसे खास बात यह कि दरअसल बागियों ने भाजपा के इशारे पर लिस्ट में जो नाम दिए, दरअसल वो सारे लोगों के नाम उनकी मर्जी से है ही नहीं। तीसरी बड़ी वजह यह कि हर गुजरते दिन बागी सांसदों में से एक एक करके वापसी की बात सामने आ रही है। अब दोस्तों, खेल समझिए। दरअसल ओम बिरला से चिट्ठी वापस लेने के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक ये कि बागी वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो बागी गुट और भाजपा को डरा रहा है। पहले राज्यसभा के सांसदों के इस्तीफा देने वाले समीकरण को समझ लीजिए। दोस्तों, टीएमसी के पास राज्यसभा में 13 सांसद हैं, जिसमें करीब 4 ने इस्तीफा दे दिया है। एक और राज्यसभा के सांसद के इस्तीफा देते ही 2/3 सांसद राज्यसभा के सांसद बागी हो जाएंगे। यानी कि 2/3 सांसद होने से राज्यसभा में 2/3 इनके पास में सांसद हो गए। दरअसल इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसदों को सांसदी जाने का डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास और बागी गुट के विधायकों को मिलाकर इतने विधायक हैं कि वो फिर से 5 भाजपा जिन लोगों ने इस्तीफा देना है, 5वां को 5 के 5 को बीजेपी के टिकट पर चुनकर वापस राज्यसभा वो चले जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसदों के लिए विधायक ही वोट करते हैं। मगर खेल लोकसभा सांसदों के लिए फंस चुका है, क्योंकि अगर 19 से नीचे यह तादाद है जैसा कि बताया जा रहा है, तो दल बदल विरोधी कानून के कारण 2/3 सांसद ना होने से इन बागियों की सांसदी निरस्त हो जाएगी और फिर से उनको सांसद बनने का रास्ता बड़ा कांटो भरा उनके सामने होगा, क्योंकि फिर से लोकसभा की उन खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होना है और ये श्योरिटी नहीं है कि भाजपा उन लोकसभा के बागियों को उपचुनाव में टिकट दे, और अगर टिकट देती भी है तो कोई श्योरिटी नहीं कि वो वापस चुन करके सांसद बन जाएं, क्योंकि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की तोड़फोड़ और ममता गुट के लोगों पर अटैक, दफ्तर तोड़े जाने और सारे कुकर्मों और हिंसा के कारण एक बड़ा वोटरों का वर्ग भाजपा और बागियों से नाराज है। दूसरी तरफ ममता के टीएमसी और कांग्रेस में मजबूत गठजोड़ हो चुका है, जिस कारण उन बागियों को दोबारा से उपचुनाव में लोकसभा की सीट जीतना मुश्किल लग रहा है। यानी कि दोस्तों, अब एक एक करके जो बागी वापस आने के संकेत दे रहे हैं, दरअसल उनको अपना नफा और नुकसान का गणित समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको मैंने लगातार अपने शो में दिखाया कि जिन बागी गुट की लिस्ट में दरबारी मीडिया ममता के खास लोगों का नाम चला रहा था, वो उसमें चले गए। वो सांसद एक एक करके ममता दीदी के पास रहने और बीजेपी में ना जाने की बात भी कर रहे हैं।
खास तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सांसद प्रतिमा मंडल, महुआ मोइत्रा, शताब्दी राय, इनके बयान ने तो बीजेपी और बागियों के लिए जी का जंजाल बना दिया। बल्कि दिल्ली के ऑपरेशन को फेल करने और बागियों के सपने इनके बयान को तोड़ने वाले हैं। इस बीच में महुआ मोइत्रा ने तकनीकी पहलू भी समझाकर बागियों की सांसें अटका दी। महुआ मोइत्रा ने पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी संख्या का कोई कानूनी महत्व नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि टीएमसी के बागी सांसदों को कानूनी जानकारी है ही नहीं। संविधान के 91वें संशोधन यानी कि 2003 में पार्टी के बंटवारे या अलग गुट बनाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती है। मूल राजनीतिक पार्टी के 2/3 हिस्से को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होता है। सभी बागियों को इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट दरअसल उन बागियों को और डरा रहा है। आपको मैंने जैसे पहले के शो में दिखाया कि 11 जून को शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा कि साहब ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर, पार्टी में संकट के बावजूद उनके पास 41% वोट शेयर। मैं ममता और टीएमसी के साथ हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था। और इनके फौरन बाद में सांसद प्रतिमा मंडल ने भी कुछ ऐसा कहा कि मैंने किसी कागज पर साइन नहीं किए, ये झूठी खबर है। मैं उस नए गुट का हिस्सा हूं ही नहीं जिसे टीएमसी गुट के दूसरे सांसदों ने पेश किया। मुझे नहीं पता मेरा नाम ये लोग क्यों ले रहे हैं। उधर शताब्दी राय ने, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो निर्णय है वो सो है, मगर भावनात्मक और नैतिक रूप से मैं गलत हूं। मैं यही कहूंगी कि दीदी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू दीदी। यानी कि दोस्तों, ये जो बयान है, इन बयानों की जड़ में आप जब जाएंगे और फिर उसके तह में जब खबरों को टटोलेंगे तो फिर एक नई तरह की समीकरण वाली स्थिति दिख रही है। वैसे दोस्तों, बागी गुट को और भी झटका लगने वाला है क्योंकि इस बगावत में तारीख का खेल भी बेहद महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। सांसदों द्वारा स्पीकर को भेजे गए उस पत्र में 18 मई की तारीख दर्ज है। यह तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसके अगले दिन यानी कि 19 मई को वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप नियुक्त किया गया था। अब लोकसभा अध्यक्ष को तकनीकी और प्रक्रियात्मक आधार पर यह तय करना होगा कि क्या वो इस विद्रोही समूह को अलग गुट के रूप में मान्यता देते हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि बागी गुट पार्टी सिंबल के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, लेकिन यह तब होगा जब उनके पास में 19 सांसद होंगे। और इस विवाद के अंत की तस्वीर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक यह पूरा विवाद पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि शुरुआत में जो ऐसा लग रहा था कि साहब ममता बनर्जी की टीएमसी छिन्न भिन्न कर दी गई, उनके सांसदों को तोड़ लिया गया, 19 से ज्यादा सांसद अब बागी गुट वाले बीजेपी के साथ में आ गए। बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया, जिस तरीके से तोड़फोड़ की, वो सक्सेसफुल हो गया। मगर अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और 12 जून आते आते एक नई तरह के समीकरण ने जो स्थिति उत्पन्न की है, उसने बागियों की तो नींद छीनी और टीएमसी को तोड़ने वाली भाजपा की भी नींदें उड़ा दी। मैं इसलिए टीएमसी को तोड़ने वाली भाजपा कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, जैसे ही बागी गुटों ने बगावत के सुर का ऐलान किया बंगाल में, और उसके फौरन बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर उन सभी सांसदों ने आकर के दही जलेबी खाई। तो इसका मतलब यह है कि अगर भाजपा का कोई कनेक्शन इस टूट फूट के पीछे नहीं था तो फिर बीजेपी के नेता और मंत्री के घर पर वो सारे के सारे लोग आकर के दही जलेबी खाते हुए क्यों दिखाई दिए। इसलिए सीधे सीधे कहना, इस बात में कोई भी हर्ज नहीं हो सकता कि भाजपा इस टूट फूट के पीछे ही है। लेकिन दोस्तों, अब एक तरफ जहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दी गई चिट्ठी को सार्वजनिक किया जा रहा, तो दूसरी तरफ इस खबर ने कि साहब लोकसभा स्पीकर को दी गई चिट्ठी और लिस्ट को वापस ले लिया गया, यह एक कहानी में एक नया ट्विस्ट और यू टर्न की तरह दिखाई देता है। और एक और चीज दोस्तों, अगर वाकई उनके पास में 19 सांसद या उससे ज्यादा थे तो बीते 3 दिनों से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इंतजार किस बात का कर रहे थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की मान्यता क्यों नहीं दी, ठीक बंगाल के विधानसभा के स्पीकर की तरह, कि जैसे ही उनके पास में वो लिस्ट पहुंची और ये कहा कि हम ही असली टीएमसी हैं, हमारे पास 58 विधायक हैं, उन्होंने फौरन इस विधानसभा के स्पीकर ने मान्यता दी। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अभी तक 3 दिन से इंतजार कर रहे थे और इस बीच में उस चिट्ठी और उस लिस्ट को वापस लेने वाली खबर ने
भारतीय जनता पार्टी और बागियों के खेमे में एक नई तरह की हलचल पैदा की है। मतलब एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है, ममता और अभिषेक बनर्जी के लिए उम्मीदों की नई किरण सामने आ रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।